शुभ संध्या। सभी बच्चों को इस लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न नॉलेज पे स्वागत है। बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज की पढ़ाई में हम लोग हमारा दूसरा पार्ट अनोखा यज्ञ के कुछ बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और समझेंगे। पाठ ज्ञान से ग खंड की पहला जो प्रश्न है वो है अनोखे यज्ञ की रूपरेखा क्या थी, वर्णन कीजिए। उत्तर होगा अनोखा यज्ञ एक खुले विस्तृत मैदान में हुआ। मैदान एकदम साफ था और उसमें 101 गड्ढे खोदे हुए थे। मैदान में ठेलों में लादकर पौधे लाए गए। मंत्रोच्चारण सहित महाराज के हाथों एक एक पौधों का रोपण किया गया। दूसरा प्रश्न, महाराज ने कौन कौन से पौधे लगाए तथा इन पौधों की देखभाल करने से महाराज के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर होगा महाराज ने आंवला, गुलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। पौधों की देखभाल करने से राजा के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया। तीसरा प्रश्न, इस अनोखे यज्ञ का क्या महत्व प्रजा की समझ में आया और इसका क्या परिणाम हुआ। उत्तर होगा प्रजा समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही अनोखे यज्ञ से मिलने वाला दान है। प्रजा में नई आशा का उदय हुआ और इस अनोखे यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। आगे बढ़ते हैं पाठ ज्ञान की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब आपको सही विकल्प चुन के वहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। पहला, महाराज कैसे थे। आपके विकल्प है बहुत बुरे थे, बहुत बीमार थे, बहुत सुखी थे, बहुत क्रोधी थे। उत्तर होगा बहुत बीमार थे। दूसरा प्रश्न, प्रजा किसमें डूब गई थी, नदी में, तालाब में, उदासी में या सागर में। तो उत्तर होगा उदासी में। तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। तीसरा प्रश्न, मैदान में गड्ढों की संख्या कितनी थी। उत्तर शायद आपको पता होगा 51, 50, 101 या 21। 101 गड्ढे थे। चौथा प्रश्न, यज्ञ होने वाला मैदान की आकृति कैसी थी। कैसी थी आपको पता है, वृत्ताकार थी, वर्गाकार थी, त्रिभुजाकार थी या फिर आयताकार थी। उत्तर होगा वर्गाकार। वर्गाकार मतलब स्क्वायर टाइप। आगे बढ़ते हैं भाषा ज्ञान की ओर। भाषा ज्ञान में हमें प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में सीखना होगा। ये प्रत्यय और उपसर्ग होते क्या है। किसी शब्द के सामने जो लगने वाला शब्द होता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि विचार, विचार के सामने हमने अगर सु लगा दिया तो सुविचार बन जाएगा और ये सु हमारा उपसर्ग है। दूसरा जैसे कि भाव, भाव के पीछे अगर हमने उक लगा दिया तो वो बन जाएगा भावुक, और उक हमारा प्रत्यय है। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमें दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। उन लोगों ने दिया भीड़ हो गई जमा, देखने वालों की वहाँ का शुद्ध रूप कैसा होगा। जमा हो गई भीड़ वहाँ देखने वालों की, जमा देखने वालों की भीड़ हो गई, वहाँ भीड़ हो गई जमा देखने वालों की, वहाँ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। तो हमारा घ यानी कि जो अंतिम है वही विकल्प सही है, वहाँ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। ये होगा हमारा शुद्ध रूप। अगला है कौन से शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। पहला नायक, इसमें है विक्षुक उक, गायक अक, धावक अक। तो नायक, गायक, धावक इसमें सभी में अक प्रत्यय है, पर भिक्षुक में उक प्रत्यय है, तो हमारा सही विकल्प विक्षुक होगा। तीसरा प्रश्न है कौन से शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग यानी कि सामने लगने वाला। जो पहला है कमर, कमर में क लगा है। कुकर्म में कु लगा है। कुसंग में भी कु लगा है। कुमाता में भी कु लगा है। तो कमर में कु उपसर्ग नहीं है, तो सही विकल्प
क होगा कमर। चौथा प्रश्न, शब्द पंडित का स्त्रीलिंग चुनिए। हमें पता है पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है, पंडिताइन। तो पहला वाला जो दिया है वो है पांडिताइन, दूसरा वाला पंडिताइन, तीसरा पंडिताइन, चौथा वाला पंडिताइन। तो सही होगा पंडिताइन ग वाला। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आज का विचार, आसान ज़िंदगी की उम्मीद करना खुद को कमज़ोर साबित करना होता है। तो ज़िंदगी की कठिनाइयों से डरना नहीं है, हमें डटकर मुकाबला करना है। धन्यवाद।